जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं परमाणु का संरचना क्या होता है, जिसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। शुरू से अंत तक देखिए, आपको टोटल जानकारी इसके बारे में दिया जाएगा कि परमाणु का संरचना क्या है, परमाणु का सिद्धांत क्या है, ठीक है। और फिर हम इसके बारे में समझेंगे परमाणु मॉडल जो जे थॉमसन ने दिया था वो किस प्रकार से बताया था, वाटरमेलन थ्योरी क्या होते हैं, टोटल जानकारी। तो हल्का सा 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, ये शुरू से अंत तक धैर्यपूर्वक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। परमाणु संरचना, प्रथम परमाणु संरचना की जो जानकारी की बात करें तो भारत में जो है, भारत में ही ऋषि मुनि दे चुके थे। जिस ऋषि का नाम था कनाद ऋषि। कौन सा ऋषि? कनाद ऋषि जो है इसके बारे में पहले से ही जानकारी दे चुके थे, ठीक है। कौन? कनाद ऋषि। लेकिन द्वितीय बारे में ये तो थे, क्या थे ये, मतलब हम कह सकते हैं ये ऋषि थे, वैज्ञानिक तो थे नहीं। तो द्वितीय स्तर पे अगर बात करें तो द्वितीय स्तर पे कौन दिया था? तो जॉन डाल्टन दिया था। जॉन डाल्टन क्या किया था? जॉन डाल्टन जो है परमाणु संरचना के बारे में जानकारी दिया था, है ना। जॉन डाल्टन ने दिया था और इन्होंने अपना सिद्धांत क्या दिया था पता है? कहा था परमाणु जो है सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु हम लिखते नहीं, हम आपको समझाते हैं, समझने का प्रयत्न कीजिए। परमाणु सूक्ष्मतम कण है ना। परमाणु क्या है? परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है और वैसा कण होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है ना। परमाणु, अणु का सबसे टुकड़ा भाग को कहते हैं परमाणु, है ना। मतलब कि जैसे कि अगर हम किसी चीज का बात कर रहे हैं, जैसे यही है ना, तो इसका ऐसा इसको कितना टुकड़ा किया जाए, कितना हजार लाख बार तोड़ा जाए कि इसका सबसे अंतिम टुकड़ा जो होगा तो उसका टुकड़ा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के बारे में ये मतलब कौन बताए थे? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु जो है वो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण होता है ना। अणु से भी छोटा होता है तो परमाणु होता है, परंतु इसके सिद्धांत को वर्तमान समय में काट दिया गया, ठीक है। इसके सिद्धांत को जो है परमाणु सिद्धांत के बारे में काट दिया गया था, ठीक है। इसे देखिए, अब परमाणु में मौलिक कण होते हैं। मौलिक कण क्या होता है? वैसा कण जो जिससे परमाणु का निर्माण होता है, परमाणु बने हुए होते हैं, उसे मौलिक कण कहते हैं। पहला मौलिक कण जो है वो मतलब अस्थायी होते हैं और दूसरा अस्थायी होते हैं। अस्थायी एवं अस्थायी, ठीक है। अस्थायी एवं अस्थायी दो प्रकार के होते हैं मौलिक कण, ठीक है। अस्थायी के बारे में बात करें तो परमाणु के सूक्ष्म कण को तोड़ा गया और तोड़ करके इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल दिया गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और अस्थायी में भी तोड़ा गया। अस्थायी में बात करें तो अस्थायी में पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, इन सभी भागों में तोड़ दिया गया। पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, है ना। तो ये क्या है? ये मौलिक कण है। किसका मौलिक कण है? तो परमाणु के सिद्धांत, ठीक है। तो इसको दो भागों में तोड़ा गया, अस्थायी और अस्थायी में। अस्थायी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अस्थायी में पॉजिट्रॉन, मेसॉन और फिर न्यूट्रिनो। अब देखिए परमाणु के बारे में, चलिए हम आपको बताते हैं। परमाणु की जो आकृति होती है वो गोल होती है। ये क्या है? ये है परमाणु। देखिए परमाणु की आकृति की बात करें तो परमाणु का जो आकृति होता है वो गोल होता है, ठीक है। परमाणु का आकृति क्या होता है? गोल होता है। अब देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें जो है, इसके सेंटर में बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन होता है ना। इसके केंद्र में परमाणु का जो है ये सेंटर वाला जो भाग है, हम इसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नाभिक, है ना। नाभिक, इसी को न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन, नाभिक को न्यूक्लियन कहा जाता है, ठीक है। और नाभिक में बात करें, नाभिक में क्या पाया जाता है? तो नाभिक में आपका प्रोटॉन पाया जाता है और उसके बाद न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन में मतलब इसका कोई चार्ज नहीं होता। और इसके बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, ठीक है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कौन रहता है? वो इलेक्ट्रॉन रहता है। और इसके नाभिक में कौन रहता है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहता है। यही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने से हम इसे न्यूक्लियन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है, इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा हल्का होता है। तो हल्का व्यक्ति ज्यादा एक्टिव होता है, वो कहीं से कहीं जो है मतलब काफी इजी में भाग सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में वो काफी मतलब इजी में जा सकता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इसके जो सेंटर वाले भाग हैं इसमें क्या है? नाभिक है, इसको नाभिक कहेंगे। और ये जो है इसके बाहरी वाली जो भाग है, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको परमाणु बोलते हैं, ठीक है। अब यहां समझिए परमाणु का त्रिज्या, मतलब परमाणु को जो नापा जाता है, किस में नापा जाता है? देखिए यहां से शुरू करेंगे नापना और परमाणु को नापेंगे, ठीक है। तो परमाणु को जो नापा जाता है वो एंगस्ट्रम में नापा जाता है। परमाणु को नापने के लिए एंगस्ट्रम का उपयोग किया जाता है। और एक एंगस्ट्रम जो होता है, एक एंगस्ट्रम 1 × 10⁻⁻10,
है ना, मतलब कि इसको 10 बार टुकड़ा करेंगे एक भाग को, तब हमें ये परमाणु के बारे में पता चलेगा। तो बता सकते हैं ये कितना सूक्ष्म होता है। ठीक है, अब क्या है, नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या देखिए, ये जो है ये नाभिक है। ठीक है, ये टोटल को नापेंगे तो ये हो गया परमाणु की त्रिज्या। और जब यहीं से हम यहाँ नाप लेंगे कि मतलब कितना इसका त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या फर्मी में नापते हैं हम लोग। नाभिक की त्रिज्या फर्मी में इसका होता है 1 × 10⁻⁻15। ठीक है, तो ये नाभिक जो है ना, नाभिक परमाणु से 1,00,000 गुना छोटा होता है। ये बात आप माइंड में याद रखिएगा, परमाणु से नाभिक कितना छोटा होता है, 1,00,000 गुना छोटा। ठीक है, अब देखिए परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, परमाणु मॉडल कौन दिया था, वो जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या कहा था, थोड़ा ध्यान समझिए, हम आपको लिखाते नहीं है, समझाते हैं। जे थॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु होता है, परमाणु, ठीक है, वो एक वाटरमेलन यानी कि तरबूज के समान है। जिस प्रकार से आप लोग तरबूज देख रहे होंगे, यहाँ स्क्रीन में आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम तरबूज की बात करें तो तरबूज में अधिकतर भाग जो होता है वो लाल होता है, और उसके बीच में बिया होते हैं जिसे हम लोग बीज कहते हैं। बीज इधर उधर चारों भागों में उसका मतलब छुटा हुआ रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इस प्रकार से गोल अगर रहता है तो उसके आसपास में छिटा हो रहता है। तो हम बात कर रहे हैं किसका, जे थॉमसन का। जो इलेक्ट्रॉन है वो बीज के समान है, वो यहाँ वहां छिटा हुआ है। और परंतु अगर हम लोग बात करें जो लाल वाले भाग हैं वो क्या है, वो है परमाणु, वो अंदर में होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से दिया था उन्होंने थ्योरी, वाटरमेलन, जिसे हम लोग कहते हैं वाटरमेलन थ्योरी। जे थॉमसन ने कौन सा थ्योरी दिया था, वाटरमेलन थ्योरी। ठीक है, अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल, है ना, रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के बारे में द्वितीय जानकारी के दिया था। जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु सूक्ष्म से सूक्ष्म कण होते हैं, इसका कभी भी टुकड़ा नहीं हो सकता है, इसका कभी भी टुकड़ा नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा कोई छोटा नहीं हो सकता है, सबसे ज्यादा छोटा अगर कोई है तो परमाणु है। ठीक है, और इसके बारे में क्या बताया था, इसका एक मौलिक कण होता है, इसका मौलिक कण नहीं होता है, ये खुद मौलिक कण है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जानकारी दिया था कौन, जॉन डाल्टन। इसको मिथ्या साबित कर दिया गया ये जानकर कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, वो आगे आपको बताएंगे। रदरफोर्ड मॉडल के तहत जो है, अभी हम आपको बताते हैं रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। ठीक है, वाटरमेलन थ्योरी समझ चुके हैं, अब समझिए रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल के तहत जो है, सबसे पहले जो है रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा रे का उपयोग किया था, है ना, अल्फा रे का उपयोग किया था प्रतिच्छेदन करने के लिए परमाणु में। लेकिन और सोना के लेयर में, कौन सा चीज में, गोल्ड में ये क्या किया, प्रतिच्छेदित करने लगा, जिसमें कि प्रतिच्छेदन जो करने लगा, इसमें से 98% जो है इसका जो रे है, किरण जो है, वो सीधा मतलब जो है बिना विचलित हुए सीधी रेखा में गमन कर गई, सीधी रेखा में गमन कर गई। कितना परसेंट, टोटल 98% इसका जो रे है वो क्या हो गया, सीधी रेखा में गमन कर गई। और उसके बाद कुछ जो है, जैसे कि जो बीच से हल्का लिया गया, ठीक है, वो हल्का सा विचलित कर गया, हल्का सा वो क्या हो गया, विचलित कर गया। जैसे कि बीच से अगर लिया जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, विचलित हो गया। लेकिन अब याद रखिएगा, बीच से, है ना, पूरा, लेकिन पूरा बीच का बात नहीं हो रहा है। 1% रे जो है, 1% रे ये क्या हो गया, विचलित हो गया। विचलित हो गया तो इससे ये तात्पर्य मिलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आवश्यक होगा कुछ। ठीक है, उसके बाद जो पूर्णतः सेंटर से लेके गया, है ना, रे का उपयोग किया गया, गामा रे का, पूरा सेंटर बीचों बीच से, तो इसको वापस धकेल दिया गया। ठीक है, जो बगल से गया उसको तो इस प्रकार से विचलित कर दिया, इस प्रकार से अगर जो मतलब आसपास से गया, है ना, तो विचलन इसे विचलित कर दिया गया। परंतु जो सेंटर से गया उस, तो हम समझ सकते हैं कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है, हम इसमें क्या कह सकते हैं, परमाणु का जो अधिकांश भाग है, परमाणु का अधिकांश भाग है वो क्या है, खोखला है ना, खोखला है। कितना परसेंट खोखला है, 98%। 98% क्या है, खोखला है। और इसका जो मध्य वाला भाग है, मध्य वाला भाग जो है वो क्या है, वो तिरछा चले गया, मतलब कि रे जो है वो विचलित हो गया। अब विचलित कोई भी चीज होता है, जैसे कि हम सीधे रेखा पे इस प्रकार से हम जा रहे हैं, ठीक है, और फिर हम इस प्रकार से घूम गए। घूमने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ मेरे रास्ते में कोई कुछ न कुछ था। जिस प्रकार से आप लोग मतलब जानते हैं सभी, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कहीं अपने रास्ता में जा रहा है, कुछ शुभ यात्रा में निकला है, ठीक है, रास्ते से अगर बिल्ली, मतलब आपके रास्ते से अगर बिल्ली अपना रास्ता काट देती है, वो भी क्योंकि अपना रास्ता में जा रहा है, ठीक है, बिल्ली रास्ता अगर काट देती है तो आदमी रुक जाता है, क्यों, ताकि बिल्ली रास्ता काट दिया, ठीक है, तो अशुभ माना जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
ठीक है। तो इसी प्रकार से आखिर वो काटा क्यों, तो रीजन क्या है आदमी का रुकने का, बिल्ली। तो इसी प्रकार रे को जो है प्रतिच्छेदित कर दिया गया, तो इसका मतलब इसका बीच में जो है बीच में सॉलिड होगा, कुछ ठोस होगा तो ना वापस भेजेगा। जैसे कि अगर हम ये मार्कर को ऊपर की ओर उछालें तो ये नीचे आ जाता है, ऊपर की ओर उछाले तो ये नीचे आ जाता है। क्यों, क्योंकि इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, ध्यान समझिएगा। परंतु अगर हम किसी बॉल को मतलब किसी दीवार में फेंकते हैं और अपने गति के साथ, तो आप लोगों को पता होगा इसमें क्या कौन सा न्यूटन लॉ कार्य करता है, जितना स्पीड से फेंकते हैं एक्शन टू रिएक्शन, उतना वो अपोजिट डायरेक्शन के साथ हमारे मतलब अपोजिट में आता है, ठीक है। तो जितना तेजी से यहाँ पे प्रकाश गया उतना तेजी इसको क्या कर दिया गया, पूरा फेंक दिया गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मध्य वाला भाग क्या हो गया, विचलित हो गया, विचलन कर गया। एवं जो पूर्णतः बीच वाला भाग था, मध्य से भी पूरा सेंटर वाला भाग था, है ना, वो क्या हो गया, वो डायरेक्ट इसको वापस रिटर्न कर दिया, रे को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है इसका जो बाह्यतम भाग है, बाह्यतम मतलब बाहरी कक्षा में जो है, बाहरी कक्षा में कौन है, इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कौन है, इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी जो है, सभी मतलब सभी का अपना अपना क्या बना हुआ है, कक्षा बना हुआ है, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। और जो मध्य भाग है, यहाँ परमाणु जो है, यहाँ पे कौन है, तो यहाँ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन में माइनस, ये सॉरी न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सभी कक्षा के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसको KLMN के नाम से जानते हैं, जिसको कि बोरबरीन ने दिया था, 2n² है, ठीक है। उसी बारे में हुंड का नियम, विभिन्न प्रकार की चीजें, अफवाह का नियम, ठीक है, पाउली का नियम। तो हमारी और आपकी मुलाकात इसी प्रकार से होती रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, फिर नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिएगा, वो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो भी चीज हम पढ़ाए हैं, जैसे कि परमाणु का त्रिज्या को क्या चीज में नापते हैं, एंगस्ट्रम में। एक एंगस्ट्रम 1 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या फर्मी में नापते हैं, और एक फर्मी कितना होता है, 1 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और परमाणु का त्रिज्या 1,00,000 गुना बड़ा होता है नाभिक के त्रिज्या से, और नाभिक का त्रिज्या 1,00,000 गुना छोटा होता है किससे, परमाणु के त्रिज्या से। तो उम्मीद है हमारे द्वारा जो ये छोटा सा प्रयास किया गया आप सभी को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।